मेघनाद और आसमान का युद्ध लंकापति रावण के महल में चारों ओर शोर था। आज लंका में मेघनाद के लिए खास उत्सव मनाया जा रहा था। मेघनाद, जो बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान था, अपनी ताकत और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक बात उसे परेशान करती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी ताकत और पराक्रम को आसमान चुनौती देता है। एक दिन उसने अपनी मां मंदोदरी से कहा, मां, मैं आसमान की ऊंचाइयों से क्यों डरता हूं? मुझे लगता है जैसे वहां कोई मेरी ताकत को चुनौती दे रहा है। मंदोदरी मुस्कुराई और बोली, बेटा, डर हमें कमजोर नहीं बनाता। ये हमारी असली ताकत को पहचानने का मौका देता है। आसमान से आया न्योता उसी रात, जब मेघनाद अपने कक्ष में सो रहा था, उसे एक गूंजती आवाज सुनाई दी। हे मेघनाद, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो आओ और आसमान में मेरा सामना करो। वह चौंक कर उठ गया। उसने देखा कि एक सुनहरी रोशनी उसकी खिड़की से अंदर आ रही थी। यह रोशनी एक रहस्यमय पक्षी में बदल गई। वह पक्षी बोला, आसमान का राजा इंद्र तुम्हें चुनौती देता है। क्या तुम तैयार हो? मेघनाद ने बिना देर किए अपनी गदा उठाई और बोला, मैं इंद्र की चुनौती स्वीकार करता हूं। आसमान की पहली परीक्षा जैसे ही मेघनाद ने पक्षी का पीछा किया, वह आसमान के विशाल बादलों में पहुंच गया। चारों ओर बिजली चमक रही थी और बादलों की गर्जना हो रही थी। पहली परीक्षा थी एक विशाल भंवर, जिसमें से उसे निकलना था। मेघनाद, अगर तुम इस भंवर से बच गए तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे, एक गहरी आवाज गूंजी। मेघनाद ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने अपनी गदा को जोर से घुमाया, जिससे भंवर में एक रास्ता बन गया। भंवर से निकलते ही आसमान में इंद्र का ठहाका गूंजा। आकाश राक्षस का हमला अगली परीक्षा थी, एक आकाश राक्षस का सामना करना। यह राक्षस बादलों में छुपा रहता था और अचानक हमला करता था। मेघनाद ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन राक्षस उसे हर बार छका देता। तभी मेघनाद को अपनी मां की बात याद आई। डर को पहचानो, तभी तुम उसे हराओगे। उसने ध्यान दिया कि राक्षस के हर हमले से पहले एक चमकीला संकेत दिखता था। वह उस संकेत का पीछा करने लगा और आखिरकार राक्षस को परास्त कर दिया। इंद्र और मेघनाद का सामना अब आखिरी परीक्षा थी। इंद्र खुद सामने आए। उनके पास वज्र था, जो बिजली की ताकत से भरपूर था। इंद्र बोले, मेघनाद, तुमने अब तक साहस दिखाया है, लेकिन क्या तुम अपनी बुद्धि से मुझे हरा सकते हो? इंद्र ने एक जाल बनाया जिसमें बादल, बिजली और तेज हवाएं थी। मेघनाद ने शांत दिमाग से सोचा। उसने अपनी गदा से बादलों को अलग किया, हवाओं को रोकने के लिए पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल किया और बिजली से बचने के लिए धरती की ओर कूद गया। इंद्र ने देखा कि मेघनाद ने केवल ताकत नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और धैर्य का भी इस्तेमाल किया है। मेघनाद की विजय इंद्र मुस्कुराए और बोले, तुम सच में वीर हो मेघनाद। तुम्हें इंद्रजीत का नाम दिया जाता है। इंद्र ने आकाश का एक तारा मेघनाद को उपहार में दिया, जो हमेशा उसकी ताकत और विजय का प्रतीक बना रहेगा। शिक्षा जब मेघनाद वापस लंका पहुंचा, तो उसने अपने माता पिता को यह सब बताया। मंदोदरी ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी जीत वही होती है जब हम अपने डर को पहचानकर उसे हराते हैं। अंत इस तरह, मेघनाद ने न केवल आसमान की चुनौतियों को पार किया, बल्कि अपने डर को भी मात देकर इतिहास में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि बुद्धि, धैर्य और साहस के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है।